आपने JF-17 थंडर प्रोग्राम आपने हेड किया, आपने सारा मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स का एक पूरा आपका यू पिप्ड फॉर चीफ ऑफ एयर स्टाफ। जावेद चौधरी साहब लिखते हैं कि आपको बन जाना चाहिए था अगर नेपोटिज्म नहीं होता। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, ये एक और ख़बर मैंने पढ़ी कि स्वात वैली के अंदर ऑपरेशन से पहले आपकी जो फ्लाइंग रेडार टेक्नोलॉजी थी वो मतलब नॉन एग्जिस्टेंट थी, तो गूगल अर्थ को देख के स्वात की मैपिंग की जाती थी। क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा जी, ऐसे है। अब हम रेडार्स की तरफ आते हैं। बात यह है कि मैंने ये पिछले दिनों भी एक टीवी प्रोग्राम पे ये नुक्ता जो है इसकी वजाहत की थी कि दो सिचुएशंस हैं, एक हालत अमन और एक हालत जंग। जी। आम तौर पे हालत अमन में हम अपने जो एसेट्स हैं जिनमें रेडार भी शामिल होते हैं उनकी डिप्लॉयमेंट उस तरह नहीं करते जैसा कि जंग की हालत में होती है। और चूँकि जंग की हालत में हमें ख़तरात जो हैं वो दो चार होते हैं, लिहाजा हम अपने एसेट्स की जो डिप्लॉयमेंट है वो उन्हीं ख़तरात के मद्देनज़र करते हैं। अब इसमें एक नुक्ता जो है वो उठाया जा सकता है कि क्या हमारी मगरबी सरहदें इतनी महफूज थीं कि हमें वहाँ पे अलर्ट नहीं रहना चाहिए था। आम हालात में मशरकी सरहदों से हमें चूँकि ख़तरात होते हैं, लिहाजा वहाँ हमारी जो वॉच है वो भी उसी के मुताबिक अमल में लाई जाती है। लतीफ़ साहब ठीक, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। सॉरी फिर बात काट रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, ये मैंने तो सिर्फ सर्वेलेंस की बात की थी स्वात ऑपरेशन से पहले की, कि उस वक्त हमारी सर्वेलेंस इतनी बेसिक थी कि हमें इंटरनेट वेबसाइट्स यूज़ करते हुए स्वात को मैप करना पड़ा था। अब आते हैं उस रेडार की तरफ जो कि एक दो लेवल के रेडार होते हैं सर, हाई रेडार और लो लेवल रेडार। लो लेवल जो है वो ट्रेनिंग मिशंस के लिए होते हैं, वो ऑफ थे। हाई लेवल रेडार जो है वो स्पोरेडिकली हम यूज़ करते हैं क्योंकि 9 साल उनकी ज़िंदगी होती है। हमारी एयरफोर्स के पास इतने फंड्स नहीं है कि वो हर वक्त उसे यूज़ करें अनलेस कि हम वॉर टाइम में हों। क्या ये बात दुरुस्त है? मैं इसी नुक्ते की तरफ आ रहा था, मगर इससे पहले मैं आपको स्वात वाला जवाब दे दूं जी। वो अगर वहाँ की मैपिंग वगैरह रिक्वायर्ड थी तो वो गूगल अर्थ से हम बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। हमारे अपने पास भी वसाइल मौजूद हैं कि हम वहाँ की अच्छे तरीके से सर्वेलेंस कर सकें। मैं नहीं समझता कि हम टोटली डिपेंडेंट थे गूगल अर्थ पे उस एरिया की सर्वेलेंस के लिए। तो ये है मुख्तसर सा जवाब स्वात के बारे में। अब हम आते हैं जो नुक्ता आपने उठाया है हाई लेवल रेडार्स और लो लेवल रेडार्स का। जैसा कि हाई लेवल रेडार और लो लेवल रेडार ख़ुद इस चीज़ की वजाहत करते हैं कि हाई लेवल रेडार जो हैं वो एयर स्पेस के जो हायर ऑल्टीट्यूड होते हैं उनकी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और लो लेवल रेडार जो हैं वो उन टारगेट्स को पिक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जो बहुत लो लेवल पेनिट्रेट करना चाहें। और ये वाकई ख़तरनाक होता है क्योंकि जो लो लेवल रेडार्स हैं उनकी ख़ासी सीरियस लिमिटेशंस होती हैं, वो लाइन ऑफ साइट के उसूल पे काम करते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ, और वही नुक्ता जो मैं पहली स्टेटमेंट में जिसकी वजाहत करना चाह रहा था, कि ये कहना कि मगरबी सरहदें महफूज थीं चूँकि हम अमन की हालत में थे। गो हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक जंग की हालत में है क्योंकि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग तो जारी है जी। और अगर ये जंग जारी है और हमें ये भी पता है कि वेस्टर्न या मगरबी सरहदों से रेगुलरली ड्रोन अटैक्स होते रहे हैं जी। वो आपके इलाके में आके, आपकी सरहदों के अंदर आके आपके इलाके में ड्रोन अटैक्स करते रहे हैं। नहीं शायद तो देखिए सर ड्रोन अटैक्स के अंदर तो एक बड़ी सिंपल सी बात है ना, हम इजाज़त देते हैं। अगर हम इजाज़त नहीं देते तो हमारी एयरफोर्स एक दिन में सारे ड्रोन गिरा देती है। इस बात से तो आप मुत्तफ़िक़ है ना? नहीं, ये देखें, इसको भी इतना आसानी से हम ये जो है इस चीज़ को अस्यूम नहीं कर सकते। हो सकता है जैसे आपने कहा, और ये काफ़ी क़यास आराइयाँ हैं इसके बारे में, मगर आपको ये भी मालूम होगा कि कई ऐसे औकात बीच में थे जहां वाकई हमारे लिए सरप्राइज़ थी और उसके ऊपर स्टेटमेंट्स आई। गोन स्टेटमेंट्स का कोई मकसद नहीं था क्योंकि उसके बाद ड्रोन अटैक्स में कोई कमी नहीं आई। मगर अगर फ़र्ज़ करें कि इजाज़त भी थी तो क्या आपको मॉनिटर नहीं करना चाहिए था कि मगरबी सरहदों से ड्रोन अटैक्स जो होते हैं क्या वहीं से हो रहे हैं जहां हमने इजाज़त दी है, या कि ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहे हैं? शायद मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। मुझे एक बात बताइए सर, सॉरी मैं वही रेडार वाली बात को पहले कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ड्रोन्स का जो मसला है वो फिर कुछ थोड़ा संगीन है।
ये रेडार वाली बात ये कहा जाता है, एक मैंने आर्टिकल पढ़ा उसमें ये XPAF ऑफिसर का, वो साहब कह रहे थे कि देखें इन्होंने 6-7 रीपर, प्रेडेटर, शैडो ड्रोन्स जो हैं वो जलालाबाद के बॉर्डर पे घूम रहे होते हैं नॉर्मली आम तौर पे। इन्होंने क्या किया उस दिन के उन ड्रोन्स को हटाया और उस तरह जो रेडार पे शो करें उस तरह के 6 जहाज 7 जहाज छोड़ दिए, जिनमें एक रिमोट रेडार सर्वेलेंस जहाज भी था, एक मतलब हाईटेक जहाज भी थे, ताकि पाकिस्तान जो है वो मतलब वो ये ना समझे कि उनकी बॉर्डर पेट्रोलिंग हो रही है। लेकिन फिर हमें पता चल गया, क्या ये बात हो सकती है सर कि उन्होंने जानबूझ के हमें मतलब बॉर्डर पे भी बेवकूफ़ बनाया हो, हमारी अटेंशन भी डाइवर्ट हुई हो और फिर इनके स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स आए, बिन लादेन को मारा उठा के ले गए? ये भी हो सकता है। देखें जी, इस नुक्ते में या ये जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं इसमें तो तब जान होगी अगर हम ये कहें कि जी हमारे रेडार्स जो थे वो ऑन थे और इन्होंने एक डिसेप्शन प्लान बनाया। अच्छा, फिर वही बात दोबारा आ जाती है कि क्या हम डेली बेसिस पे उनकी फ्लाइंग एक्टिविटी और ड्रोन अटैक्स जो हैं उनको क्या देख रहे थे? क्या उस दिन ये पैटर्न जो था वो क्या बिल्कुल वैसे ही था? हम तो अब तक ये हमने नहीं वजाहत की कि हम जी पूरे विजिलेंट थे, हम हर चीज़ को वॉच कर रहे थे, और अगर ऐसे है तो ये कहने में तो हर्ज नहीं है। देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स का इस मुल्क में बहुत बड़ा नाम है। हमने या एयरफोर्स ने हमेशा जब भी एयरफोर्स पर कोई ऐसा वक्त आया तो एयरफोर्स कौम के मेयार पर पूरा उतरी। 1965 ले लें, 1971 ले लें, और कौम एयरफोर्स को सरमाया इफ्तिखार के नाम से पुकारती है। मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ भी हुआ, अगर तो रेडार्स उस दिन ऑन थे और उन्होंने एक डिसेप्शन प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उन्होंने आपको डिफीट किया, तो ये बात बिल्कुल सामने उसी दिन आ जानी चाहिए थी। अगर रेडार्स नहीं थे तो ये बात भी मुल्क कौम के सामने रखनी चाहिए। सर देखें, शाहिद अली साहब, सॉरी फिर बात काटी मैंने, मुझे बात ये है सर कि सामने आने की कोशिश हुई थी बात की। एक PAF ऑफिशियल ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी उन्होंने फरमाया कि जी रेडार्स जैम थे, फिर अगले PAF ऑफिशियल ने फरमाया जैम नहीं थे, ऑफ थे, फिर अगले ने फरमाया कि नहीं ऑफ भी नहीं थे, जैम भी नहीं थे, उनके जहाज बड़े अच्छे थे और 5th जनरेशन वॉरफेयर वो लोग कर रहे थे। आपके ख्याल में इन तीनों में से कौन सी चीज़ दुरुस्त है? देखें ना जी, जब आप ये 3 स्टेटमेंट्स जो कि आपने दोहराई और बिल्कुल सही दोहराई, मैंने भी ऐसा ही पढ़ा है, जब ये 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स 3 दिनों में आएंगी तो आप ख़ुद सोचिए कि एक आम आदमी का जहन किस हद तक इन स्टेटमेंट से एक तो कंफ्यूज होगा, दूसरा इज़्तिराब बढ़ेगा और ये जो एतमाद की फ़िज़ा है इसको ठेस पहुँचेगी। मैं ये समझता हूँ कि मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, रेडार्स थे तो उन्होंने आपको डिसीव किया और गुमराह किया, तो ये एक सिचुएशन है। रेडार्स नहीं थे और वो वहाँ से उनको एक मौका मिल गया गैप्स ढूंढ के आने का, ये एक और सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन ये है कि रेडार्स वहाँ आपने लगाए हुए थे मगर वो साइलेंट थे। साइलेंट का ये मतलब है कि आपने उनको ऑन ही नहीं किया था। शायद आप ये समझते हैं कि वो जो सरहद है वहाँ हमें उनको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से हमें किसी वहाँ से कोई खतरा नहीं। जी सॉरी सर, वो आप ये कह रहे हैं कि हमारी पाक फ़िज़ाइया जो है वो पाक फ़ौज की तरह एक दुश्मन जानती है और वो मकार दुश्मन है जो ईस्ट की तरफ है, और उस तरफ हम हर वक्त जंग की हालत में होते हैं, सारे रेडार ऑन होते हैं, सारे खर्चे हो रहे होते हैं, सारे जहाज़ मॉनिटर कर रहे होते हैं, लेकिन ये जलालाबाद की तरफ, अफ़गानिस्तान की तरफ हमारे तसव्वुर, हमारे वहम गुमान में नहीं था कि यहाँ से भी कुछ हो सकता है, और वो हमारा, चाहे हम उसे वॉर ऑन टेरर कहें भी, वो हमारा वॉर का फ्रंट नहीं है। और हमारी सारी हमारी जो डिटेक्टिव वर्क होता है, जो सारी जो हम करते हैं वो इंडिया के बॉर्डर पे करते हैं। क्या ये दुरुस्त है? देखें जी, इस हद तक ना स्ट्रेच करें, हम ये नहीं कह सकते कि वहमो गुमान में नहीं था जी। एक आउटसाइड चांस हमेशा आप अपने जहन में रखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये उन पर इतना एतमाद हमने शायद जाहिर किया हुआ था, आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग शायद इस तरह की होगी कि जी यहाँ से इस हद तक अगर आप समझते हैं कि जी ड्रोन अटैक्स की इजाज़त भी दी गई कि इस हद तक है, इससे आगे नहीं। तो अगर इस तरह का एतमाद था, मगर दूसरी तरफ हमें ये भी जानना चाहिए था कि एक अमेरिकन स्टांस उन्होंने बहुत देर से ये लिया हुआ था। मैं नहीं समझता कि हमने बहसीयत कौम, बहसीयत एक ख़ुद मुख्तार मुल्क,
हमने आज तक अपना कौमी मफाद, जिसको आप नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं, हमने उसको क्लियर तरीके से वाज़े अल्फाज में डिफ़ाइन किया हो और पूरी कौम हमारे इस कौमी मफाद को जानती हो।